हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 12th में इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा गिवन है हमें अ नॉन वोल्टाइल सोल्यूशन एक्स, जिसका हमें मोलर मास गिवन है 50 ग्राम मोल इनवर्स व्हेन डिजॉल्व इन 78 ग्राम ऑफ बेंजीन reduced its vapor pressure to 90%, calculate the mass of X dissolved in solution। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही ध्यान से इसको तैयार कर लीजिएगा और पूरा लेक्चर देखिएगा ताकि हर एक चीज़ आपकी क्लियर होती जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम फॉर्मूला लगाएंगे राउल्ट्स लॉ वाला। ये जो क्वेश्चन है इसमें फॉर्मूला हमारा लगेगा बच्चों, यहाँ पर लगेगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, है ना, और बराबर में इक्वल में क्या हो जाता है बच्चों, ये स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। तो ये किसके इक्वल में हो जाता है, तो ये हो जाता है स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम, स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम और स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें पीएस की वैल्यू, देखो यहाँ पर क्या दिया गया, इट्स रेड्यूस वेपर प्रेशर। ठीक है, तो जो पीएस की वैल्यू यहाँ पर हम नोट करेंगे, पीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। ठीक है, और पी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी बच्चों 100 हो जाएगी, है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पर जो कैपिटल एम है ना, कैपिटल एम कितना दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है, देखो यहाँ पर 78 ग्राम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम कैपिटल एम की बात करते हैं इक्वल टू 78 ग्राम। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर स्मॉल एम की बात करेंगे तो स्मॉल एम की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर 50 ग्राम। ठीक, और स्मॉल डब्लू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो स्मॉल डब्लू भी हमारा 78 ग्राम हो जाएगा, है ना। ये चीज़ समझ में आई होगी क्योंकि यहाँ पर बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले में ये वैल्यू अप्लाई करें, ठीक है, क्या करेंगे हम फॉर्मूले में इस वैल्यू को अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम फॉर्मूले में इस वैल्यू को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर पी नॉट कितना है 100 माइनस 90 अपॉन में कितना हो जाएगा 90। आगे देखिएगा, अब देखो स्मॉल डब्लू हमें क्या करना है, निकालना है। तो स्मॉल डब्लू की जगह स्मॉल डब्लू इनटू, यहाँ पर देखिएगा अगर हम कैपिटल एम की बात करते हैं तो ये आ जाएगा 78 अपॉन, नीचे देखिएगा स्मॉल एम कितना है 50 इंटू, यहाँ पर आ जाएगा ये कैपिटल डब्लू 78 ग्राम। ठीक है, डिजॉल्व इन 78 ग्राम, तो कैपिटल डब्लू है 78 और मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे रख देंगे 78 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना ये सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऊपर कितना बचेगा, यहाँ पर बचा हमारा 10 अपॉन 90 इक्वल टू में, अब देखिए ये 78 और ये 78 ऊपर नीचे कट जाएगा तो W अपॉन 50। अब देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम W की वैल्यू निकालें तो ये 50 का इधर मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 50 अपॉन 90 इक्वल टू में कितने को हो जाएगा, ये W के, 0 से 0 कैंसिलेट हो जाएगा, 50 अपॉन 9 इक्वल टू में W। ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना, ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो W बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, तो वो W इक्वल टू आ जाएगा 5.55 ग्राम। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 125.6 ग्राम ऑफ सल्फर वॉज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन, फ्रीजिंग पॉइंट लोवर्ड बाय 0.512 केल्विन, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर, KF फॉर बेंजीन, यानी बेंजीन के लिए KF की वैल्यू दी गई 5.12 kg है ना, मोल इनवर्स, और एटॉमिक मास ऑफ सल्फर हम बात करें तो ये 32 ग्राम मोल इनवर्स है। ठीक, तो देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा TF इजक्वल टू KF इंटू M इंटू 1000 है ना, और अपॉन में हम क्या रखेंगे MB है ना, MB और इंटू WA इतना रखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डेल्टा TF की वैल्यू अब हम फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई करेंगे तो डेल्टा TF की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 0.512। ठीक है, 0.512 केल्विन। ठीक है, अब देखो KF की वैल्यू की बात करते हैं तो 5.12 ठीक है, ये हो गई, इंटू M की वैल्यू की बात करते हैं तो ये 25.6। ठीक है, और देखो यहाँ पर फॉर्मूले में 1000 है तो इसको हम ऐसे ही रख देंगे अपॉन। देखो अब देखो यहाँ पर जो WA दिया गया है, WA कितना है, और यहाँ पर MB यहाँ पर हमें निकालना है, और W है हमारा 1000। ठीक, तो ये 1000, ये 0, ये पूरा कैंसिलेट हो गया। ठीक है, अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, हम इस MB को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर हम इसको क्या नोट कर सकते हैं, क्या हम इसको MB इक्वल टू है ना, तो मॉलिकुलर फार्मूला हमें निकालना है। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि MB इक्वल टू क्या है, MB इक्वल टू ये आ जाएगा 5.12 इंटू 25.6 अपॉन में कितना होगा 0.512। ये समझ में आया। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम ये देखो यहाँ पर 3 नंबर के बाद 0 है, यहाँ पर अगर हम 0 बढ़ा लें तो ये और ये कट गया। ठीक, पॉइंट हट गया। अब देखो 512 से 512 कट गया, यहाँ पर 10 बचा, और जब 10 बचेगा उस 0 से हम इस पॉइंट को हटा देंगे। ठीक है, हटा देंगे ना, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि MB इक्वल टू आ जाएगा कितना 256, ये आया, इतना आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना था, फॉर्मूला ऑफ सल्फर। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ सल्फर। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं MB इक्वल टू सल्फर X, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, MB की जगह हम लिख सकते हैं SX इक्वल टू 256। ये चीज़ आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो SX, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना होता है, तो यहाँ पर हम बच्चों क्या रख देंगे X इंटू सल्फर का एटॉमिक मास कितना था 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा 256। अब देखो X इक्वल टू क्या हो जाएगा 256 अपॉन में 32। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम में जाएगा, ये 8 टाइम में जाएगा, है ना। तो देखो हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड फॉर्मूले की बात करेंगे तो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है हमारा SX। ठीक है, तो हमें पता है कि X बराबर कितना आया है 8 आया है, तो यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड फॉर्मूला क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं S8। ठीक है, S8, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।